नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईएल के 7वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईएल 2025 के 7वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से टकराई। इस बार पैट कमिंस की सनराइज हैदराबाद के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। हैदराबाद के मैदान पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां आज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके ट्रेविस हेड इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दोस्तों, पारी का पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आते हैं और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर आज ट्रेविस हेड ने ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगाया और उसके साथ अपना खाता खोला। दोस्तों, दूसरे ओवर में जब आवेश खान को गेंद थमाई जाती है तो पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा हल्के हाथों से एक शॉट खेलते हैं, क्रीज में रहकर गेंद को आने देते हैं और आखिरी समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड एक शानदार पुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करते हैं। गेंद और बल्ले का सही तालमेल के साथ चौका लगता है। इसके बाद तीसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज अभिषेक शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले के हीरो किशन मैदान पर आते हैं और शार्दुल ठाकुर उनको अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बिना खाता खोले आज ईशान किशन इस महामुकाबले में शार्दुल ठाकुर का शिकार बनते हैं। शार्दुल ठाकुर की इस गेंदबाजी ने आज हैदराबाद की कमर तो डच दी थी। इसके बाद ट्रेव्स का साथ देने के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आते हैं, मगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी आज मिड ऑफ फील्ड के बीच से एक शॉट खेलकर शानदार चौका लगा देते हैं। जब चौथा ओवर लेकर जब आवेश खान आते हैं तो पहली गेंद पर ट्रेविस हेड शानदार आगे डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर खेलकर गगनचुंबी लगा देते हैं और इसके बाद ट्रेविस फिर चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ओवर पिच गेंद को खड़े खड़े डीप कवर्स की और हवा में शॉट खेलकर एक और गगनचुंबी 6 लगाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर तो ट्रेविस हेड ओवर पिच गेंद से बाउंड के बाहर करके एक और चौका लगा देते हैं। अब सामने से भले ही विकेट गिरे थे, मगर ट्रेविस हेड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दोस्तों, पारी का 6वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं, मगर ट्रेविस हेड अपना घातक का अंदाज जारी रखते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर वुडलैंड में डाली गई गेंद को बैक फुट से डीप कवर्स की और हवा में शॉट खेलकर एक शानदार 6 लगा देते हैं। पावर प्ले समाप्त होने तक टीम 2 विकेट खोकर 62 रन बना लेती है। ट्रेविस हेड आज अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी का 7वें ओवर में दिग्विजय टिफेस यादव को नीतीश कुमार रेड्डी पहली गेंद पर फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और आज अपनी टीम का खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी और लग रहा था यह अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, जिसके कारण आज कप्तान पंत के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी थी। पूरी टीम परेशान थी, मगर प्रिंस यादव फिर इसी ओवर में तीसरी गेंद पर वह खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करते हैं। हेड आज 28 गेंद में 47 रन बनाकर आज प्रिंस यादव का शिकार बनते हैं। आईपीएल में प्रिंस का ये पहला विकेट होता है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिस क्लासन आते हैं। दोस्तों, 9वें ओवर में दिग्विजय का क्लास चौथी गेंद पर एक शानदार खड़े खड़े पुल शॉट लगाकर मिड विकेट की तरफ 6 के लिए गेंद को बाहर भेज देते हैं। वहीं इसके बाद फिर पारी का जब 11वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं तो हेनरिक क्लासी उनको चौथी गेंद पर गैप में गेंद को भेजकर लॉन्ग ऑन की तरफ पंच करके एक चौका हासिल कर लेते हैं और 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर टीम 103 रन बना लेती है और शानदार 100 रन पूरे कर चुकी थी। 12वें ओवर में प्रिंस यादव जब गेंदबाजी करने आते हैं तो तूफानी बल्लेबाज हेनरी क्लासी उनको तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाते हैं। ऊपर डाली गई गेंद को एक जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेल देते हैं। हवा में सीधी गेंद जाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना खतरनाक अंदाज दिखा रहे थे, मगर प्रिंस यादव फिर 12वें ओवर के अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को एक गेंद डालते हैं और बॉलर के हाथ से गेंद जाकर सीधी स्टंप
स्टंप में लगती है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हेनरी क्लासी रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार वह आज किस्मत का शिकार रहे और 17 गेंद में 26 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और चौथा झटका 110 के स्कोर पर आज टीम को लगता है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं, तो 13वें ओवर में जब गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान पर आते हैं तो अनिकेत वर्मा उनको 6वीं गेंद पर एक शानदार सामने की और हवा में शॉट लगाकर गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं। और दोस्तों आज टीम के लिए वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। सामने खड़े नीतीश कुमार रेड्डी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, मगर 15वें ओवर में आज हैदराबाद को बड़ा झटका लगता है, जहां पर रवि बिश्नोई नीतीश कुमार रेड्डी को 15वें ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 32 रन का सहयोग दिया था और इस प्रकार आज 5वां बड़ा झटका सनराइजर हैदराबाद को लगता है। 128 पर अब आधी टीम हैदराबाद की पवेलियन लौट चुकी थी। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिनव मनोहर आते हैं, तो 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई को अनिकेत वर्मा घुटना टिका करा एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक दूसरा 6 अनिकेत वर्मा के बल्ले से ओवर पिच गेंद को लगाया जाता है। इस ओवर में 15 रन के साथ 15 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 143 रन बना लेती है। इसके बाद 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा दिग्विवेश सिंह को अपना खूंखार अंदाज दिखाते हैं। चौथी गेंद पर वह एक झन्ना केदार गगनचुंबी 6 लगाकर अपना तूफान ला देते हैं। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा इनसाइड आउट कवर्स की ओर एक और लगाकर यह बता देते हैं कि आज उनका बल्ला नहीं रुकने वाला है। वह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 150 से आगे उनकी टीम को ले गए थे, मगर दिग्विवेश को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अनिकेत वर्मा आज 13 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन चले गए। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल पटेल आते हैं, तो फिर शार्दुल ठाकुर 17वें ओवर में खतरनाक वापसी कराते हैं, जहां पर वह बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर को दूसरी गेंद पर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अभिनव मनोहर सिर्फ 2 रन बना सके। इसके बाद फिर कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आते हैं, तो अपनी टीम के लिए वह खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को 5वीं गेंद पर हवा में छलांग लगाकर एक कट शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए भेज देते हैं। इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर पैट कमिंस दूसरा बैक टू बैक एक और गगनचुंबी 87 मीटर का लगा देते हैं और 169 पर अपनी टीम को ले जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर 18वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आते हैं, तो दूसरी गेंद पर पैट कमिंस उनको खड़े खड़े एक और गगनचुंबी लगा देते हैं और इस प्रकार यह उनका बैक टू बैक तीसरा 6 होता है। दोस्तों 18वें ओवर में आवेश खान पैट कमिंस को आउट करके खतरनाक वापसी करते हैं, जहां दिग्विवेश सिंह के हाथों उनको कैच आउट कराकर वह 18 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आते हैं, मगर 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर अपना चौथा विकेट लेते हैं, जहां मोहम्मद शमी को वह तीसरे गेंद पर आयुष बधोन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार आज शार्दुल ठाकुर का ये चौथा विकेट था और इंडियन प्रीमियर लीग में यह उनका 100वां विकेट था। मोहम्मद शमी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। जो टीम तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है हैदराबाद, उसको आज लखनऊ की गेंदबाजी ने पत्तों की तरह उड़ा दिया था। 200 रन भी बनना मुश्किल हो गए थे। इसके बाद फिर निर्धारित 20 ओवर का खेल समाप्त होता है और टीम ना विकेट खोकर 190 रन बना पाती है। दोस्तों इस महामुकाबले में 191 रन का लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स को हासिल करने के लिए दिया जाता है। हैदराबाद के पिच पर यह कोई बड़ा स्कोर नहीं होता, ऐसे में 191 रन का स्कोर हासिल करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जहां पर आज एडन मार्करमैन के कंधों पर लखनऊ सुपर जायंट्स को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, मगर यह जोड़ी आज कुछ खास नहीं कर पाती। जहां पारी के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी आकर टीम को तगड़ा झटका देते हैं और एडन मार्करम को वह तीसरी गेंद पर पैट कमिंस के हाथों शानदार कैच आउट कराते हैं। आज एडन मार्करम 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और फिर नए बल्लेबाज लस पूरन और मिचेल मार्श ने मिलकर फिर यहां से लखनऊ की पारी को संभाल लिया और एक विस्फोटक साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया। खास करके नए बल्लेबाज निकोलस पूरन इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। निकोलस पूरन ने आते ही पारी के तीसरे ओवर में सिमरजीत सिंह को एक चौका और 2 गजब के 6 लगा दिए थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने हैदराबाद की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर इसी बीच निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की यह साझेदारी अब 50 रनों की हो चुकी थी। लखनऊ की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। निकोलस पूरन को तो कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच पारी के 7वें ओवर में एडम जेम्स
जंपा को एक गजब का सिक्स लगाते हुए निकोलस पूरन ने केवल 18 गेंद में अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की इस साझेदारी ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि लखनऊ की यह जोड़ी हैदराबाद से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी। हैदराबाद के गेंदबाजों के हर एक ओवर में अब चौके लगने लगे थे और फिर देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 120 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 26 गेंदों में 70 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने पैट कमिंस के एक ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद कप्तान पैट कमिंस ने मिचेल मार्श को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 31 गेंद में 52 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने अब दोनों ही लखनऊ के सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदौली मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान ऋषभ पंत और आयुष बदौली ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडम जंपा ने आयुष बदौली को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदौली 6 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। अब यहां से इसी तरह विकेट निकालकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी के पास ज्यादा रन नहीं बचे थे। मुकाबला अब हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे, लेकिन अब्दुल समद में आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 275 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मुकाबला हैदराबाद के हाथों से निकल चुका था और दोस्तों फिर 17वें ओवर में ईशान किशन को गेंदबाजी थमाई जाती है। बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिला देते हैं। आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने हैदराबाद को उसी के घर में 5 विकेट से हराकर रख दिया और इतिहास रच दिया। इस महामुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक तरफा प्रदर्शन किया, जहां पर सबसे पहले तो गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में आज शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए। यह उनका आईपीएल करियर का बेस्ट स्पेल रहा। इसके साथ ही वह पर्पल कैप होल्डर बन गए और इस महामुकाबले में उनको शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। जबकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी में आज निकोलस पूरन ने कमाल कर दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी घातक थी कि 26 गेंदों में 6 चौके और 6 सिक्स लगाकर 70 रन की जो पारी खेली उसने आज हैदराबाद को उसी के घर में हरा दिया। इसके अलावा मिचेल मार्श ने भी 52 रन बनाए। ऐसे में आपके अनुसार इस महामुकाबले में जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? आप लखनऊ के इस प्रदर्शन को 10 से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।